अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर शेख है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं यूके के विजिट वीज़ा के बारे में और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 2024 में पाकिस्तान के लिए यूके के वीज़ा की रेशो काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं यूके का प्रोसेसिंग टाइम, जो कि इस वक्त बेहतरीन चल रहा है और यूके एम्बेसी तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर अपना आजकल डिसीजन दे रही है। यूके का वीज़ा बाकी तमाम कंट्रीज से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। ये नहीं वो देखते कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है और आपने कितने मुल्कों में ट्रैवल किया हुआ है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको वीज़ा इशू किया जाता है और इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आप कोई कारोबार करते हैं या इवन कोई जॉब करते हैं और आपने अपने अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ है तो यूके का वीज़ा आपके लिए बड़ा आसान है और इसके लिए किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं होती। तो सवाल ये पैदा होता है कि यूके के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए और किस तरीके से आपने अपने बैलेंसेस को मेंटेन करना है। तो अगर आपने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो कि पिछले 6 महीनों की आप इसको प्रेजेंट करेंगे और उसमें प्रॉपर तरीके से आप अपनी इन एंड आउट यानी डेबिट क्रेडिट एंट्रीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे और आपका जो टर्नओवर होगा उसकी स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अप्लाई करना है और आपने अपने अकाउंट में 2 मिलियन के करीब बैलेंस रखवा दिया है और जो ही आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद आपने 2 मिलियन निकलवा लिया, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। अकाउंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा और उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को रेगुलर इंटरवल्स में मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि अगर क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होगा तो हमें वीज़ा इश्यू हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वीज़ा ऑफिसर हमेशा चेक करता है कि जो 6 महीने की स्टेटमेंट आपने दी है उसमें कितना इन एंड आउट हुआ है, यानी कितने पैसे डेबिट हुए हैं और कितने क्रेडिट हुए हैं। इन सब चीज़ों को देखा जाता है, ना कि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को। क्लोजिंग बैलेंस मैटर तो करता है, लेकिन जिस तरीके से आपने अपना अकाउंट मेंटेन किया है वो ज़्यादा मैटर करता है, यानी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस के आपकी ट्रांजैक्शंस किस तरीके से मेंटेन हुई हैं। सो अपने बैंक अकाउंट को बड़े प्रूडेंट तरीके से मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि एक ही अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और फिर उसी अकाउंट से पैसे वापस आ रहे हैं। इससे वीज़ा ऑफिसर को बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूके जाके कितनी मनी स्पेंड करेंगे। इसमें भी लोग काफ़ी गलतियां करते हैं। कुछ लोग ओवर लिमिट कर देते हैं, कुछ लेस अमाउंट लिख देते हैं। पहले आप अपनी कैलकुलेशंस करें कि आपका इतने दिन के लिए इतना खर्चा हो सकता है, फिर उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन को फिल करें। सपोज आपका 10 दिन का 200 पाउंड खर्चा आ सकता है, आपने उसकी 200 पाउंड की कैलकुलेशन की है तो 200 पाउंड ही लिखें। गलत तरीके से इंफॉर्मेशन इनपुट बिल्कुल ना करें। इसके अलावा इस फॉर्म में आपसे आपकी सेविंग्स के मतलब भी क्वेश्चन होता है कि आपकी एक्स्ट्रा सेविंग्स आपकी एक्चुअल इनकम के अलावा अगर हैं तो उसको भी मेंशन करें। इसके लिए आपके पास अगर कोई एसेट है, कोई फिक्स एसेट है या कोई मूविंग एसेट है, यानी घर है, कोई प्लॉट है या गाड़ी है, उसको जो है वो मेंशन करें और प्लस इनके डॉक्यूमेंट्स भी अपने फाइल के साथ ज़रूर अटैच करें। इसके अलावा टैक्स रिटर्न्स भी एक अहम रोल प्ले करती हैं आपके वीज़ा डिसीजन पे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी सेल्स तो अच्छी आ रही होती हैं और उस पर इनकम भी ज़ाहिर है अच्छी आती है, लेकिन आप अपने टैक्स रिटर्न में उस एक्चुअल इनकम को शो नहीं करते। आप अपना टैक्स बचा रहे होते हैं, जो कि वीज़ा डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर 2 मिलियन कमा रहे हैं, आपकी 2 मिलियन इनकम है, तो टैक्स भी तो 2 बिलियन इनकम पे ही आपने पे करना है। इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट की भी काफ़ी अहमियत है, उसको भी अपने फाइल के साथ ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, यूके का वीज़ा एक आसान वीज़ा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, तो आपको यूके का वीज़ा ग्रांट होने में कोई किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें ट्रैवल हिस्ट्री की भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जैसे कि बाकी मुल्कों में ट्रैवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन यूके में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये सिर्फ आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हैं और आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। यूके के वीज़े के लिए सिर्फ आपने फॉर्म फिल करना है,
अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर को उसको फाइल के साथ लगाना है और VFS ग्लोबल में इसकी सबमिशन करनी है। इसके अलावा आपको वीजा फीस जो है वो आपकी ऑनलाइन भी पे हो सकती है, क्रेडिट कार्ड के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए। तो दोस्तों इसके मुतालिक अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।